अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में खुशामदीद। पोल्ट्री फार्मिंग डे 20 यानी आज चूज़ा डाले हुए 20 दिन हो गए हैं। तो आपको बताते हैं कि अब तक कितनी फीड खा चुका है चूज़ा, कितना वज़न गेन कर चुका है। और जो वीडियो के नीचे, पिछली वीडियो के नीचे लोगों ने, दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कुछ चीज़ें पूछने के बारे में, इंशाल्लाह आज वो भी डिस्कस करेंगे। आपको फार्म भी विजिट करवाते हैं। मेरे साथ मौजूद है हारून। अस्सलाम वालेकुम हारून, क्या हाल है? ठीक ठाक, तबीयत से ठीक है? आपको पता है लोगों ने आपका नाम रख दिया है मौलवी तकरीबन। अच्छा, शानी किधर है? वो मेडिसिन लेने गया है दफ्तर से। अच्छा, दफ्तर गया है मेडिसिन लेने। सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट लेते हैं, फीड के हवाले से। एक तो फीड का नंबर चेंज हो गया होगा। हाँ जी, ये एक नंबर बड़ा आ गया। इसका नंबर है 15 EC। पहले जो आती थी वो जरा ब्रीक हाँ, थी। वो पिछली वीडियो में मैंने दिखा दी थी। अब ये मोटी फीड है। इसका थोड़ा सा सैंपल भी अंदर से चेक कर लेते हैं कि कौन सी है, कितनी मोटी है। 15 EC हो गई। ये कितने दिन पहले चेंज हुई है? ये देखें, ये 14 EC है फीड। ये 14 EC है जो पहले इस्तेमाल हो रही थी, और अब आ गई है 15 EC। 15 EC है, उससे जरा हाँ, मोटी अब ये है। उससे मोटी हो गई है फीड। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा जो है ना विटामिन की भी जो है ना, विटामिन भी ज्यादा होंगे और मकई का इस्तेमाल भी ज्यादा हो गया। मेज में प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है। और इसको ना चूजा बहुत ज्यादा खाता है और वजन जल्दी से करता है, जल्दी बढ़ाता है। गुड हो गया। हारून, ये कितने दिन के बाद 15 EC जो है ना वो फीड शुरू हुई है? ये 18 दिन के बाद या 19 दिन के बाद जो है ये डे 1 से 18 दिन तक जो है वो पहले 2 फीड चली, स्टार्टर चली, और 14 EC चली। अब 18 दिन के बाद जो है वो 15 EC पे आ गई है। जी, ये 15 EC पे है। चलें, गुड। फार्म में चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। अच्छा, ये खुराक अब कब तक चलेगी? ये एंड तक यही चलेगी, यही नंबर चलेगा। ये इसका आखिरी नंबर यही है। तो आखिरी 10 दिनों में चेंज नहीं होती? नहीं, बस यही चलेगी। ये अभी इसको खाना शुरू कर दिया। अब चूजा बड़ा हो गया, ये उसके चूंच में जो है ना आराम से आ जाता। ओके, हो गया। हारून, वजन कितना हो गया है चूजे का इस वक्त 20 दिन में? इस वक्त वजन 850 ग्राम, 950 ग्राम है। 850 950 ग्राम चूजा हो गया। अच्छा, कुछ सवाल हैं जो दोस्तों ने पूछे हैं, वो इंशाल्लाह मैं पूछता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो है ना, मैं पंखे दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा जी कि पंखे दिखाएं, पंखे कैसे लगे हुए हैं फार्म के अंदर। तो पहले तो ये एक हिस्से में थे, अब तो ये तकरीबन पूरे फार्म में जो है ना चूजा फैल गया है। वो आगे भी जो तकरीबन 20-30 फुट रहता है। 20-30 फुट रहता है। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा, इसको जगह की ज्यादा जरूरत है, फिर आगे बढ़ाते हैं। अगले 10 दिन में ये पूरे शेड में फैल जाएगा। अगर इसको जगह ज्यादा भी दी जाए ना तो फिर भी ये वजन नहीं करता है। फिर भी वजन नहीं करता? उसकी ये क्या वजह? भाग के जो है ना, अच्छा, भाग के अपना वजन कम कर लेता है। उस हिसाब से जो है ना इसको वजन देता है। चलें, लेकिन खैर जो हमने ये टेम्परेचर रखा हुआ है ना, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी जो है ना जगह हिसाब से देनी पड़ती है। चलें, गुड हो गया, ठीक है। ये फैन जो लगे हुए हैं उनका कंट्रोल पैनल है। फैन लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 और 6 पंखे लगे हुए हैं। ये इन्होंने पुराने फैन लिए हैं चलते हुए। 18,000 रुपए का ये एक फैन है। ये नीचे मोटर लगी हुई है, मोटर के साथ ये बड़े परों वाले पंखे लगे हुए हैं। ये यहाँ से हवा खींचते हैं, और ये ओ एंड से जहाँ ये फार्म स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है कूलिंग का, वो भी आपको दिखाते हैं। वहाँ से ये हवा खींचते हैं। साइडें जो हैं ये सारी बंद हैं, तरपाल लगा के साइडें बंद की हुई हैं। दोनों तरफ से साइडों से हवा नहीं आती, एक साइड से यानी यहाँ से हवा आती है, और ये फैन जो है हवा को बाहर फेंक देते हैं। इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी एक तो गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। पंखे चल रहे हैं, हवा बाहर फेंक रहे हैं। टेम्परेचर इस वक्त तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट में है। बड़ा ज़बरदस्त जो है ना टेम्परेचर है। अगर गर्मी ज़्यादा हो रही हो तो मुर्गी जो है, ये चूज़ा जो है, वो अपना मुंह खोल लेते हैं। जैसे गर्मी से मुंह नहीं खुल जाता इनका, वो खोल लेते हैं। पता लग जाता है कि इस वक्त मुर्गी या चूज़ा जो है वो गर्मी महसूस कर रहा है। तो इस वक्त चूजे जो है वो बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं कर रहे। इस वक्त इनका वजन अप्रॉक्सीमेटली 850 ग्राम हो चुका है 20 दिन के अंदर। मैंने अपनी वीडियोस में आप दोस्तों को डे 1 में जब चूजा आया था वो भी दिखाया था, 10 दिन के बाद जो चूजा था, जो पोजीशन थी उसकी वो दिखाई थी, और इस वक्त 20 डेज में जो पोजीशन है वो भी आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ। इस वक्त तक चूजा जो है वो 200 बोरी खुराक की खा चुका है। हारून,
टोटल खुराक कितनी खा चुका है चूजा अब तक? इस वक्त 200 बोरी खा चुका है। मुकम्मल 200 बोरी? 200 बोरी खा चुका है। यही बता रहा था मैं नाज़रीन को कि 200 बोरी जो है वो खा चुका है। अगर नकद खुराक ली जाए तो तकरीबन 2000 रुपये या 2050 रुपये में बोरी मिल जाती है। कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। 13000 चूजा 20 दिन में 200 बोरी खुराक की खा चुका है। पहले स्टार्टर खुराक, फिर 14 ईसी और अब बड़ा नंबर 15 ईसी खुराक खा रहा है। इन चूज़ों के अंदर कुछ चूज़े कमज़ोर रह जाते हैं या डिसेबल होते हैं, या जिसको कहते हैं ना कि जी माजूर चूज़े होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक चूज़ा पड़ा हुआ है, ये मैं आपको दिखाऊं, इसकी ग्रोथ नहीं हो सकी, ये थोड़ा सा लंगड़ा के भी चल रहा है, देखें बहुत छोटा है, कुछ ये वीक रह जाते हैं। वैसे तकरीबन जो है ना मेजॉरिटी 99%, 98.5% चूज़ा जो है ना वो ठीक रहता है, खैरियत से रहता है और इसमें कोई प्रॉब्लम या परेशानी नहीं आती। लेकिन कुछ चूज़े कमज़ोर रह जाते हैं किसी भी वजह से, उसकी कोई भी वजह हो सकती है, खुराक उसको मुफीद ना आना या वो शुरू से ही डिसेबल उनका होना शामिल हो सकता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ 20 दिन तक चूज़ों की तमाम सूरत हाल जो है वो आप लोगों के सामने आ जाती है कि अब चूज़े की पोजीशन या कंडीशन क्या है और वो चूज़ा कितना आपका बिल्कुल ओके है और कितना जो है वो डिसेबल हो सकता है। उसको बाद में ज़िबा कर लिया जाता है, खा लिया जाता है या बेच दिया जाता है। ये मुलाजिमीन जो है वो अपने खाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। वो उनको यानी उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं होती जिसके खाने से कोई परेशानी हो सके, लेकिन सिर्फ इतना होता है कि वो लंगड़ा हो सकता है या पर उनके ख़राब हो सकते हैं। हारून, एक सवाल है मेरा, ये जो दरमियान में आपने रुकावट लगाई हुई है, यानी कुछ चूज़े इस तरफ हैं, कुछ इस तरफ हैं, इसी तरह आगे भी आपने जो है ना पार्टीशन की हुई है, खाने बनाए हुए हैं, ये खाने किस वजह से बनाए हैं? ये इसलिए बनाई हुए हैं, जब ये चूजा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, बड़ा हो जाता है तो जब इसको फीड डालते हैं ना, हाँ, तो फिर बड़ा बड़ा चूजा जो होता है ना वो पहले भाग के इकट्ठा एक जगह पे हो जाता है। अच्छा, क्योंकि इसको टाइम पे खुराक दी जाती है, ये बहुत जो है ना समझदार होते हैं, जब इसको फीड दी जाती है ना, हाँ, तो उस तरफ भागते हैं, एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए जो हमने स्टेप बना दिए हैं, हाँ, फिर अपने अपने स्टेप में फीड मिल जाती है, इस वजह से ये जो है ना चूजा इकट्ठा नहीं होता, एक ही जगह पे रश नहीं लगता। हाँ, खाने के वक्त अगर रश लग जाए तो फिर इसमें जो है ना वो मरने का खतरा होता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर। अब दिन में खुराक कितनी मरतबा दे रहे हैं आप? फिलहाल 3 मरतबा दे रहे हैं। 3 मरतबा, सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम और रात? हाँ, सुबह दोपहर, सुबह के वक्त देते हाँ, हैं, फिर 3 बजे देंगे। अच्छा, 3, फिर रात तकरीबन 11 बजे देंगे। 11 बजे, ये 3 आगे फिर रूटीन बनेगी 2 टाइम की, सुबह शाम बस। हाँ बस। चलें, गुड। अच्छा, इंडिया से एक दोस्त हैं, उन्होंने सवाल ये किया था कि चूज़ा जब आता है पहले दिन डे 1 में, तो उसको कैसे पता कि पानी कहाँ से पीना है? जैसे ये आपकी नोजलें लगी हुई हैं, चूज़े को कैसे पता कि पानी यहाँ पे है? जब ये लेंथ नीचे होती है, जमीन के बराबर लग जाती है, इसको नीचे कर देते हैं जमीन के बराबर, ओके, ये ऐसे नीचे हो जाते हैं, वो आगे ग्रिल लगी हुई। हाँ, वो सिस्टम भी दिखा देते हैं नाजरीन को कि कैसे जब आता है ना तो ये हर जगह पे जो है ना चूंच मारता है। ठीक है, किसी चूजे की न्यूजल पे लग जाती है तो इसमें पानी उसको जो है ना मालूम हो जाता है, पता लग जाता है कि यहाँ जिसके मुंह में पानी चला गया फिर वो समझ जाता है कि इसमें पानी, फिर वो दोबारा ये। ठीक है, तकरीबन सारे चूजे को तकरीबन 3 से 4 घंटे में जो है ना पता चल जाता है कि यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ पे पानी आ जाता है। यानी बताने की जरूरत नहीं है। नहीं। अच्छा, फर्ज करें कुछ चूजों को पता नहीं लगता कि यहाँ पे पानी है, तो कैसे, यानी वो पानी की कमी नहीं हो जाती? चल जाता है, वो एक दूसरे को देख के पता चल जाता है। अच्छा, एक दूसरे को कॉपी करते हैं जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि पानी की कमी की वजह से चूजे मरे हों? हाँ, हो जाता है ऐसा। तो वो कितनी तादाद में होते हैं? वो छोटे तो नहीं मरते, जब बड़ा चूजा होता है ना, वो गलती से अगर टैंकी वगैरह में पानी ना हो कुछ देर के लिए, गलती से पानी ना भरा हो या याद ना रहा हो, फिर वो, लेकिन हम एहतियात बहुत कर रहे हैं, इसमें एहतियात करनी। ये फीड जब इसको डालते हैं ना, तो ये फीड के बजाय ये जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ज्यादा ये जो है ना ग्रोथ करेंगे। क्योंकि फीड जो है वो बहुत गर्म होती है, पानी से जो है इसको ना वो आगे हजम अच्छी तरह करता है, जितना ज्यादा ये पानी पिएंगे उतना ज्यादा हल होगा। अब ये सिस्टम मुझे दिखा दें कि ये जो ग्रिल है पानी वाली, ये वाली जिससे पानी पीते हैं, इसको ऊंचा नीचा कैसे किया जा सकता है? जी, वो दिखाएंगे। हारून, एक चीज बताओ मुझे, यहाँ 2 तरह के बर्तन पड़े हुए हैं खुराक वाले। एक तो ये छोटा पड़ा हुआ है पानी अपना प्लास्टिक वाला, प्लास्टिक का है ना,
प्लास्टिक का, हाँ ये वाला, ये और ये लोहे वाला, इन दोनों में क्या फ़र्क है और ये क्यों अलग अलग यानी रखे हुए हैं, दो तरह के क्यों रखे हुए हैं? ये काम तो जो है ना वो पूरा फ्लैट ही करता है, लेकिन ये प्लास्टिक का जो है ये इसकी ना ऊंचाई जो है वो छोटी है। जब पहले दिन इसको रखते हैं तो ये ऊंचाई इसकी छोटी, चूजा आसानी से खुराक खा लेता है। यानी छोटे चूजे के लिए ये वाला बर्तन इस्तेमाल होता है, और इसके अंदर जो है ना खुराक जमा भी नहीं रहती। अच्छा, वो नीचे निकलती रहती है खुद ब खुद रहती, वो चूजा आसानी से खा सकता है। अच्छा अच्छा। और बड़े चूजे के लिए ये वाला वो नीचे से ढूंढ लेता है, वो नीचे से खुद ही ढूंढ लेता है फिर वो, और ये इसमें खुराक भी जरा ज्यादा मिलती है। सही, इसमें 1 किलो के करीब डल जाती है खुराक। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपको पानी की जो ग्रिल है ये नीचे और ऊपर करने का मैं बता दूं कि कैसे की जाती है। ये छत के साथ ये देखें, ये लगे हुए हैं, ये रस्सी जो है इन गरारियों के ऊपर जो है चलती है। ये रस्सी छत के साथ, ये देखें, ये सारी छत के साथ एक रस्सी जा रही है, इसके ज़रिए ये लटका हुआ है। यानी यहाँ पे ये देखें, ये गरारी रूलर लगे हुए हैं और यहाँ पे ये हुक लगी हुई है, ये हुक के अंदर है। हर हुक के साथ नीचे जो है एक रस्सी आ रही है जिसने इसको होल्ड किया हुआ है। ये एक लगा हुआ है साथ में हैंडल, इसको घुमाते हैं। इसको जब घुमाते हैं, ये देखें, हाँ आप इस हारून घुमा के दिखाना ज़रा। ये देखिए, ये घुमा रहा है हारून इसको, ये देखें, ये घुमाने से ये जो है गरारी, इससे रस्सी जो है ये ढीली होती है। ढीली होने से, रस्सी ढीली होने से ये नीचे की तरफ जा रहा है। देखें, ये बिल्कुल ज़मीन के साथ लग जाएगा। हारून बस करें। तो और ये जब इसको दूसरी तरफ घुमाएंगे तो ये रस्सी जो है इसको, ये गरारी के ऊपर लिपट जाएगी तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। हारून बस करें, मेरे ख्याल चूजे के लिए मुश्किल होगी, बस करें। तो ये है सिस्टम जिसके ज़रिए इस पाइप को, निपल पाइप को ऊपर या नीचे किया जा सकता है। चूज़ा जब छोटा होता है तो इसको बिल्कुल ज़मीन के नज़दीक रखते हैं और जैसे जैसे चूज़ा बड़ा होता जाता है इसको ज़मीन से लिफ्ट कर देते हैं, ऊपर उठा देते हैं ताकि चूज़ा आसानी से पानी पी सके, क्योंकि नीचे गर्दन ले जाके फिर ऊपर से पानी पीना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और ये जो मोर्टेलिटी है यानी चूज़ा मर जाता है, वो कितना मरा है अब तक? अब तक 120-125 मर गए। 120 से 125 के दरमियान चूज़ा मर चुका है। ये आए थे 13,130 आए थे जी, उसमें से 120 से 25 मर गए हैं। यानी अभी भी आपके पास 13,000 से 5-10 चूजे ऊपर हैं जी। 20 दिन में मोर्टेलिटी ज़्यादा नहीं होगी? नहीं जी, उस हिसाब से ठीक है। ठीक है, चलें। 1000 में अगर 100 चूजा अगर मर जाए ना, 1000 में? हाँ नहीं नहीं यार, 1000 में 10,000 में 100 होता है मेरे ख्याल। नहीं, 15,000 में कितनी मोर्टेलिटी हो तो अफोर्डेबल है, यानी बंदा मुतमिन रहता है। 350-400 हो जाए तो कोई मसला नहीं। 15,000 में 350-400 हो जाए तो उस हिसाब से अगर देखा जाए 5,000 चूजे में अगर 125-130 चूजा मर जाए तो वो यानी कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। चलें, वो सिस्टम मैंने देखना है, वो जहाँ से पानी नीचे गिरता है ना, वो नाजरीन को दिखाना है। मैंने तो देखा हुआ है, तो ज़रा उधर चल रहे हैं। ये ड्रिप सिस्टम जो पानी वाला सिस्टम है, इसमें पानी जो है वो आता है ऊपर छत पे, टैंकी रखी हुई है पानी वाली। इस पाइप के ज़रिए, ये देखें, ये पाइप है, यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है, इससे पानी कम या ज़्यादा कर दिया जाता है। और यहाँ से ये रेगुलेटर है, रेगुलेटर भी पानी को कंट्रोल करता है, प्रेशर को, कि पानी कितना देना है। तो ये है वो सिस्टम जिसके ज़रिए पानी इस पाइप के अंदर आता है। यानी पानी वाली जो मोटर है, टैप वाटर जो ज़मीन से पानी खींचती है, वो टैंकी में पानी देती है, टैंकी से पाइप के ज़रिए यहाँ आता है। ये रेगुलेटर लगा हुआ है, ये पानी का प्रेशर या क्वांटिटी जो है उसको कंट्रोल करता है इस पाइप के अंदर देने के लिए, अप या डाउन करने के लिए। और पानी का प्रेशर कितना है वो ये पाइप एक साथ लगा हुआ है, इससे भी देखा जा सकता है। इससे अगर एयर आ जाए तो एयर भी इस पाइप के ज़रिए इस सिस्टम से निकाली जा सकती है। और ये पानी का प्रेशर कम या ज़्यादा इसलिए रखते हैं कि जो छोटा चूज़ा होता है उसको थोड़ा पानी चाहिए होता है, लेकिन जैसे जैसे चूज़ा बड़ा होता जाता है उसको पानी की मिकदार ज़्यादा चाहिए होती है। तो पानी का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा देने से ये होता है कि जब चूज़ा जो है इस निपल को चूंच मारता है तो उसके मुंह में ज़्यादा पानी आता है, यानी बड़ा ड्रॉप पानी का आता है। लेकिन छोटे चूज़े के लिए छोटा ड्रॉप रखा जाता है, यानी छोटा प्रेशर रखा जाता है। तो ये ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है। मैंने पोल्ट्री फार्मिंग प्रैक्टिकल डे 1 में मैंने बताया था कि ये जो सिस्टम है पानी वाला, ये कितने में लगता है। ये 15,000 चूज़े के लिए सिस्टम जो है ये कितने में लगा हुआ है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि 10,000 चूज़े के लिए ये सिस्टम कितने में लगेगा, 5,000 चूज़े के लिए ये सिस्टम कितने में लगेगा।
वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको दिखाए थे फैन लगे हुए हैं जो हवा को खींचते हैं। तो अब है फार्म की बाहर वाली साइड पे, एंड वाले सिरे पे, जहाँ पे शावरिंग सिस्टम लगा हुआ है, वो आपको दिखाते हैं कि वो कैसा है। बेसिकली ये लोहे की ग्रिलें हैं, जैसे कूलर पंखा होता है, कूलर पंखे के अंदर खस डली होती है, वैसे ही ये ग्रिलें हैं। ग्रिलों का एक किस्म का ना वो खस वाला ढांचा सा बनाया हुआ है, इसके अंदर खस है। ये पानी वाला हौज़ है, इसके अंदर मोटर से पानी जो है ना वो भर दिया जाता है। पानी वाली आम जो मोटर है उससे पानी इस हौज़ में भर दिया जाता है। एक मोटर इसमें पानी भरती है और दूसरा जो पाइप है ये पानी खींचने के लिए अंदर मोटर लगी है, वो पानी खींचती है। खींच के इन खस्सों के ऊपर, जैसे बारिश होती है, जैसे कूलर पंखों के ऊपर पानी गिरता है, ऐसे ये पानी गिरता है, ये खस्सें गीली हो जाती हैं। तो जब पंखे अंदर वाले चलते हैं तो वो इन खस के अंदर से, यानी इस फ्रेम के अंदर से हवा को खींचते हैं। तो चूंकि इसके ऊपर पानी गिर रहा होता है तो हवा जो है ना वो बड़ी ठंडी होकर अंदर जाती है। एक किस्म का ये समझे कि एक बहुत बड़ा कूलर पंखा है। शेड को चूंकि बंद कर दिया गया है दो साइड से, एक साइड से हवा खींची जा रही है, दूसरी साइड से हवा आ रही है। जिस साइड से हवा खींची जाती है वो मैंने आपको दिखा दिया, वो उस तरफ फैन लगे हुए हैं अंदर, वो हवा को खींचते हैं। यहाँ से जो है ना हवा, ठंडा पानी जब ऊपर गिरता है तो हवा जो है वो ठंडी होकर अंदर जाती है, जिससे टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। ये देखें, ये इस साइड पे ये ऐसे बना हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है और बड़ा सस्ता है। यानी कंट्रोल शेड में तो ये सिस्टम बहुत महंगे होते हैं, लेकिन ये बड़ा सस्ता, इजी, लेकिन एक कामयाब जो है ना वो टेम्परेचर कंट्रोल का सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। अभी चूंकि मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, इसलिए इसके ऊपर पानी की शावरिंग जो है वो बंद की हुई है। अभी सिर्फ फ़ैन चल रहे हैं, वो यहाँ से हवा खींच रहे हैं और अंदर की जो हीट है उसको बाहर फेंक रहे हैं। अभी ये पानी वाला शावरिंग सिस्टम जो है वो बंद किया हुआ है, लेकिन जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है तब इस पर शावरिंग जो है वो शुरू कर दी जाती है और ये शावरिंग भी कंट्रोल है, यानी इसका पानी कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। दोस्तों, वीडियो हो सकता है आपको अच्छी लगी हो सकता है अच्छी ना लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो एंड करते करते मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, मैं पूछ लूं हारून भाई से। हारून भाई, ये जो दरख्त लगाए हुए हैं ये इतने ज्यादा, ये पहले के लगे हुए हैं या आप लोगों ने लगाए हैं? जी जी, ये अभी लगाए हैं। अच्छा, फार्म फार्म बनाने के बाद लगाए हैं। क्या वजह क्या है? इसलिए लगाते हैं, हमने अंदर सीलिंग वगैरह तो की नहीं। हाँ, अंदर ईंटें होती हैं, पक्की ईंटें होती है। इसको ज्यादा धूप लगेगी तो ये ज्यादा गर्म होगा और अंदर टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो ये दरख्त लगाए हैं ताकि इसका साया छत पे पड़ता रहे और छत जो है ना वो ठंडी रहे, और दीवारों पे भी पड़ता रहता है। तो दीवारें जो ठंडी रहती हैं और हमें जो है ना टेम्परेचर जो अंदर बहुत। एक और क्वेश्चन, ये इंडिया से मुझे एक दोस्त ने सवाल किया था कि छतें किस चीज की बनी हुई हैं। एक तो आपने लगाया हुआ है छत के अंदर गार्डर लगाए हुए हैं, गार्डर के ऊपर आपने लगाए हुए हैं कहीं लकड़ी का बाला लगाया है और कहीं पे बांस लगाया हुआ है, ऊपर काना डाला हुआ है, काने के ऊपर शापर, शापर के ऊपर मट्टी। तो यानी जैसे आम गांव देहातों के अंदर कमरों की छतें बनती वैसी सादा ही छत है, इसमें यानी कोई खास टेक्निक इस्तेमाल नहीं की गई। लेकिन एक बात है, वो जो छत होती है ना टाइल वाली, उससे ये ठंडी छत होती है। हाँ, जाहिर है टाइल गर्म हो जाती है, काना गर्म नहीं होता। हाँ जी, ये ठंडी भी है और सस्ती भी है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप पहली मरतबा मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। शाहिद हुसैन जोया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।